नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके उस सेशन में जो आपका सिलेक्शन कराएगा। आप सबको ये बात पता है कि हम लोग 20 मिनट के इस सेशन में आज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखने वाले हैं। आपको पता है ये जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स, ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि आप जब हाई स्कूल में थे, जब आप इंटर में आए, फिर आप तैयारी कर रहे हो, तब से आपका ये पीछा छोड़ ही नहीं रहा। मैं आज आप लोगों को बहुत ही नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट की मदद से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पूरा समझा दूंगा, ए टू जेड पूरा समझा दूंगा। कुछ भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन में छूटने वाली है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको एकदम तसल्ली के साथ पूरा वीडियो देखना होगा और जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं वो सारे एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक छोटी सी चीज और भी है, मेरे मन में था, मैंने सोचा आपसे मैं पूछ लूं, बता दूं। देखो, आपको पता है कि लगभग 9 से 10 वीडियो जो है मैं इस पर बना चुका हूं, लेकिन मुझे ना वीडियो बनाने के साथ साथ ये भी देखना है कि आप सब लोग उससे पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो आप सब लोग एक काम करना, मैं आपके पास एक नंबर भेज रहा हूं 9369 880 746, ये हमारी टीम का नंबर है। आप सब लोग इस नंबर पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट के, यानी वो जो हमने क्लास 1 पढ़ाया था, क्लास 2 पढ़ाया था, जो जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है, चाहे वो अपवर्तनांक का हो, इसके अलावा हमारा क्या बोलते हैं आवर्धन क्षमता का कॉन्सेप्ट हो, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, उन सब की फोटो खींचकर जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करें। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप सब लोग अपनी नोट्स बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। ओके, चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर पहला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन। बच्चों, ऑक्सीडेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसकी 3 परिभाषा होती है। पहली परिभाषा देखो क्या होता है। पहली परिभाषा होती है ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। क्या बात कर रहे हो सब? हाँ, ऑक्सीजन जहां जहां जुड़ेगा वो ऑक्सीकरण है। मैं आपको ऑक्सीजन के जुड़ने के कुछ एग्जाम्पल बताता हूं कि कहां कहां हमारा ऑक्सीजन जुड़ता है। जैसे कि आप ये बताओ जरा, मान लेते हैं थोड़ी देर लिए कि ये हमारे पास मैग्नीशियम है। बच्चों, अगर हमने मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को जोड़ दिया, ये देखो, तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये हमारा ऑक्सीकरण है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को जोड़ना। ओके, इसी तरीके से कैल्शियम ले लीजिए। आपने कैल्शियम में भी ऑक्सीजन को जोड़ दिया, तो जब मेरे दोस्त कैल्शियम में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। कार्बन में जब ऑक्सीजन जोड़ा जाता है तो ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ये भी हमारा ऑक्सीकरण ही है, ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जहां जहां तुम्हारा ऑक्सीजन जुड़ेगा वो सारी की सारी रिएक्शन, बताइए हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है ऑक्सीजन को जोड़ना। और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज आता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, 6O2 के साथ रिएक्शन करता है। याद है, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो बदले में ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और प्लस बताइए क्या बनाता है, 6 पानी, आगे कुछ ऊर्जा भी बनाता है। लेकिन इसमें भी तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जहां जहां मेरे भाई ऑक्सीजन जुड़ेगा वो सारी की सारी रिएक्शन, बताइए कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? सर, वो सारी हमारी ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण की सबसे पहली डेफिनेशन क्या होती है? ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा क्या कहलाता है? सर, ऑक्सीजन जुड़ना हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। ये सारे एग्जाम्पल हमारे ऑक्सीजन के जुड़ने के हैं, ठीक है। दूसरा बच्चों, दूसरा होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीकरण हो गया। दूसरा होता है हाइड्रोजन का निकलना। हाँ मेरे भाई, जहां जहां हाइड्रोजन निकलेगा वो भी तुम्हारा ऑक्सीकरण ही है। देखो, अब हाइड्रोजन का निकलना कैसे हो सकता है? हाइड्रोजन कैसे निकल रहा है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अमोनिया है, मान लीजिए NH3 अमोनिया है, आपने इसको गर्म किया। बच्चों, जब आप अमोनिया को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेंगे। ये देखो, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो मेरे दोस्त, जब जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा वहां बताइए हमारा क्या होगा? सर, वहां हमारा ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। देखो, तो दूसरी डेफिनेशन कहलाती है हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और भी एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम हाइड्राइड है ना बच्चों, कैल्शियम हाइड्राइड है। और कैल्शियम हाइड्राइड में मान लीजिए हमने क्या किया? सर, हमने गर्म किया इसको। तो जैसे आप इसमें गर्म करेंगे ना तो मेरे भाई कैल्शियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन हमारा अलग हो जाएगा। ये देखो, आप बात समझो। तो कैल्शियम हाइड्राइड से देख लो हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ये भी हमारा बताइए कहलाता है। सर, ये भी हमारा हाइड्रोजन का बाहर निकलना है। तो जहां जहां हाइड्रोजन बाहर निकलेगा वो सारे एग्जाम्पल बताइए हमारे किसके साथ जाएंगे? वो भी हमारे ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की 2 डेफिनेशन सबको क्लियर हो जाना चाहिए। पहली डेफिनेशन ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरी डेफिनेशन हाइड्रोजन का निकलना। तीसरा आइए, सर तीसरा है या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, और अगला होता है ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। ये दोनों एक साथ होती हैं।
जब भी कभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जैसे कि मान लीजिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो वो धनायन बनाएगा, और धनायन बनाने की वजह से ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ये भी हमारा ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल में आता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। बच्चों जैसे ही मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो बताइए क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम प्लस प्लस बन जाएगा। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो बताइए क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम प्लस प्लस बन जाएगा। अब आप ये देखो, यहां पर पहले ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, 0, फिर यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2। ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो गई, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से मेरे दोस्त ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ऑक्सीकरण। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके बच्चों, इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मान लेते हैं कि क्लोरीन, या और भी एग्जाम्पल ले लो। मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया सोडियम का। सोडियम में क्या किया सर, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो पहले ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, तो पहले ऑक्सीकरण संख्या यहां सर 0 थी, बाद में ऑक्सीकरण संख्या +1 हो गई। देख लो +1 हो गई, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, तो ये भी हमारा ऑक्सीकरण है। बच्चों ऋणायन में भी एग्जाम्पल जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये ऋणायन है, Cl- है। बच्चों Cl- का मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आ गया है, लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे और सिर्फ क्लोरीन बना दे, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के, ये देखिए भाई Cl- था, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो Cl बन गया। तो सर ये भी कौन सी रिएक्शन है, तो कहना यहां पर पहले ऑक्सीकरण संख्या -1 थी और यहां कुछ नहीं था, तो ऑक्सीकरण संख्या 0, तो -1 से 0 हो गया, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। ऑक्सीकरण संख्या जहां बढ़ जाती है बच्चों, वो भी हमारा ऑक्सीकरण ही होता है। ओके, तो ऑक्सीकरण की 3 डेफिनेशन याद रखिए। ऑक्सीकरण की 3 डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन, एक तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, दूसरी हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, तीसरी ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ऑक्सीकरण के लिए एग्जाम्पल इतने काफी सारे हैं और ये सारे एग्जाम्पल आपको नोट डाउन करने। सेम तरह से अपचयन होता है, रिडक्शन जिसको बोलते हैं। बच्चों रिडक्शन में भी 3 डेफिनेशन है, जिसको हम लोग रिडक्शन या अपचयन कहते हैं। अपचयन की पहली परिभाषा होती है हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, उल्टा है उसका। हाँ, तो इसकी पहली परिभाषा क्या होती है सर, इसकी पहली परिभाषा होती है हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। अब हाइड्रोजन कहां कहां जुड़ता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये N2 है, N2 ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, तो बताइए क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अरे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, अपचयन है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। सेम तरह से कैल्शियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्राइड बना दिया, इसमें भी देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, अपचयन है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जुड़ता है। जैसे कि आप एथिलीन गैस ले लो, एथिलीन गैस में जब आप लोग हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मीथेन गैस बन जाएगी, मतलब एथेन गैस बन जाएगी, C2H6 बन जाएगा। तो एथिलीन में अगर आपने हाइड्रोजन जोड़ा तो हमारा एथेन गैस बन जाएगी। ये भी हाइड्रोजन के जुड़ने का एग्जाम्पल है। जहां जहां हाइड्रोजन जुड़ता है सर, वहां वहां ध्यान रखिएगा हमारा क्या आता है सर, वहां अपचयन आता है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और होता है, जो हमारा वनस्पति ऑयल होता है ना, ऑयल, जब उसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं ना तो वनस्पति घी बन जाता है, जिसको आप हाइड्रोजनीकरण या फिर हमारा अपचयन के नाम से जान सकते हैं। आप जब गौर से देखिए, इन सारी डेफिनेशन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, अपचयन हो गया। ठीक सर, दूसरी डेफिनेशन क्या होती है सर, दूसरी डेफिनेशन होती है ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। अब देखो ऑक्सीजन कहां कहां निकल सकता है, ऑक्सीजन का निकलना। मान लीजिए हमने कोई ऑक्सीजन वाला कंपाउंड ले लिया, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप इसको गर्म करोगे मेरे भाई, तो मैग्नीशियम तुम्हारा अलग हो जाएगा, O2 तुम्हारा अलग हो जाएगा। ये देखिए ऑक्सीजन बाहर निकला है ना। आपने और भी एग्जाम्पल ले लो जिसमें ऑक्सीजन आ जाए, जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को लोगे ना, तो कैल्शियम हमारा अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये देखो
तो मेरे दोस्त ऑक्सीजन का बाहर निकलना, सर ऑक्सीजन का बाहर निकलना हमारा क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी डेफिनेशन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म कर दिया तो कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना हमारा अपचयन कहलाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आइए। अब वहां था इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, यहां है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। अब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो मेरे दोस्त वहां पर ऋणायन आ जाएगा, ऋणायन आ जाएगा तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट गई। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या ऑक्सीकरण संख्या का कम होना अपचयन है। ओके, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या ऑक्सीकरण संख्या का कम होना हमारा अपचयन है। इसको भी समझो कि क्या ऐसे हम लोग अपचयन को समझेंगे। मेरे भाई जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास मैग्नीशियम का धनायन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। मेरे दोस्त जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आप बताइए ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम बना देगा। जरा देखो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, हाँ। पहले ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, सर पहले ऑक्सीकरण संख्या थी +2, अब ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। सर ऑक्सीकरण संख्या +2 से 0 हो गई, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट गई। मेरे भाई ऑक्सीकरण संख्या अगर घट जाती है तो बताइए उसे किस नाम से जाना जाता है, सर उसे बोला जाता है अपचयन। ऑक्सीकरण संख्या घट गई, अपचयन है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, देख लो। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, या ऑक्सीकरण संख्या का घटना हमारा अपचयन कहलाता है। मतलब ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक बात नहीं है कि ये एक बात है, हाँ ये तीनों बात इंपॉर्टेंट है। अब सवाल क्या होता है कि हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को अलग अलग समझ लिया। कई सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, एक साथ। तो जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है उसको बोलते हैं रिडॉक्स। उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। बच्चों रिडॉक्स अभिक्रिया में ध्यान रखना, ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ होता है, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा सर थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए, बिना एग्जाम्पल के कैसे काम चलेगा। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें ध्यान रखना दोनों चीजें हमारी एक साथ होती है। ऑक्सीकरण भी एक पहलू पे चल रहा होगा, दूसरे पहलू पे हमारा कहीं ना कहीं क्या चल रहा होगा, सर दूसरे पहलू पे हमारा अपचयन भी चल रहा होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपको पता है कि जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने Fe लिया। बच्चों इस Fe ने 4H2O के साथ रिएक्शन कर लिया। ध्यान सुनो, Fe ने 4H2O के साथ रिएक्शन कर लिया और इसके बाद बताइए क्या बना देता है, सर यह बनाता है तुम्हारा Fe3O4। Fe3O4 और Fe3O4 बनने के साथ साथ ध्यान रखना यहां पर 4 हाइड्रोजन हमारा अलग हो जाता है। मैं एक रिएक्शन के थ्रू बता रहा हूं। पता है जो लोहा होता है, लोहा ये पानी की गैस अवस्था के साथ रिएक्शन करता है, इसीलिए कई बार किताबों में आपने देखा होगा तो यहां पर जो ब्रैकेट में लिखा रहता है वो ब्रैकेट में G लिखा रहता है, गैस। अब आप देखना इस रिएक्शन में कैसे हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, कैसे अपचयन हो रहा है। बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखो कि लोहे के साथ क्या हुआ। तो लोहा जहां अकेले था वहां देखिए ये Fe3O4 बना लिया, बनाया नहीं बनाया Fe3O4। तो आप बताओ लोहे ने Fe3O4 बनाया तो ऑक्सीजन जुड़ गया, और ऑक्सीजन जुड़ गया है ना। अच्छा मैं इसको अलग करके दिखाऊंगा। बच्चों अगर आप पहली वाली, चलो इसी में समझो, लोहे में देखो Fe3O4 हो गया, यानी लोहे में ऑक्सीजन जुड़ा। बच्चों ऑक्सीजन जुड़ा तो आप मुझे बताइए लोहे का Fe3O4 बनना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। हम ऐसा बोलेंगे कि Fe का ऑक्सीकरण Fe3O4 में हुआ है, हम ऐसा बोलेंगे Fe का ऑक्सीकरण Fe3O4 में हुआ है। देखो सर इसको बोला जाएगा ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, सर ये हमारी ऑक्सीकरण है। एक ही रिएक्शन में हमें ऑक्सीकरण भी मिल गया और एक ही रिएक्शन में देखो अपचयन मिलेगा। कैसे बच्चों, पानी से देखो ऑक्सीजन बाहर निकल गया, पहले यहां ऑक्सीजन जुड़ा, पानी से ऑक्सीजन बाहर निकला। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या बताया था, सर ऑक्सीजन का बाहर निकलना मेरे दोस्त बताया था अपचयन। तो ये हमारा अपचयन हो गया। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, अपचयन हो रही है ना। पानी से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास पानी 4H2O था, लेकिन उसके बाद 4H2 यानी सिर्फ हाइड्रोजन गैस बची, हाइड्रोजन गैस बची। तो इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकला। तो जब ऑक्सीजन बाहर निकल दिया तो बताइए ये कौन सी रिएक्शन हो रही, ये हमारी अपचयन। भाई पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं। तो तुम्हें भी यही इसी तरह से देखना है, ऑक्सीजन जुड़ा है ऑक्सीकरण,
ऑक्सीजन बाहर निकल गया, अपचयन। कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स भी देखने होंगे, लेकिन मोस्टली हमें यही देखना है, ठीक है। अब बच्चों आप इसको कहेंगे कैसे? हमेशा इस बात को, एक लाइन में बोल रहा हूं, इस बात को नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यही लाइन ही आपको कंफ्यूजन में डालेगी। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ऑक्सीकरण या अपचयन हमेशा अभिकारक का होता है। किसका होता है? अभिकारक। ये दोनों चीजें मिलकर कहलाती है सर, ये दोनों चीजें मिलकर जो है कहलाती है अभिकारक। इन दोनों चीजों को मिलकर हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक। लेकिन ये जो बनती है इसको क्या नाम से जाना जाता है? सर इसको बोला जाता है उत्पाद। ओके, अभिकारक, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का ही हमेशा क्या होता है? सर रिएक्टेंट का ही हमेशा ऑक्सीकरण या अपचयन होगा। तो ऑक्सीकरण हमेशा, अपचयन हमेशा अभिकारक का होता है, कभी उत्पाद का नहीं होता। जैसे तुमसे ऑप्शन में मान लो आया और ऑप्शन में ये लिखा है कि Fe3O4 का ऑक्सीकरण हो गया, ये लाइन 100% गलत है। ये लाइन 100% गलत है। लिखा होता है Fe3O4 का अपचयन हो गया। ऑक्सीकरण अपचयन कभी उत्पाद का नहीं होता, हमेशा किसका होता है? ऑक्सीकरण, उसका अभिकारक का होता है। ओके, हाँ, एफिड ऑक्सीकरण हो गया, एफिड अपचयन हो गया, ये सही हो सकता है। पानी का ऑक्सीकरण हो गया, पानी का अपचयन हो गया, सही हो सकता है। लेकिन इसका ऑक्सीकरण, इसका अपचयन हो गया, गलत है सर, है ना। अब बच्चों यहां पर दो टर्म और डिफाइन किए जाते हैं। उन एक टर्म में से सबसे पहला टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरा जो टर्म आता है सर उसको बताइए किस नाम से जाना जाता है? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दो तरह के टर्म आते हैं, इन दोनों तरह के टर्म को आपको समझना है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट बच्चों, एजेंट का मतलब होता है, आप वैसे इसका हिंदी वर्ड मत जाइए क्योंकि इंग्लिश वर्ड सबसे बेस्ट होता है इसका, ठीक है। आप चाहो तो इसको हिंदी में भी अगर कहना चाहे तो अपचायक एजेंट या ऑक्सीकरण एजेंट कह सकते हैं। लेकिन मैं इसको इंग्लिश में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में समझना बहुत आसान है। उल्टा है, समझो सर, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब ऑक्सीकरण हुआ किसका है? ऑक्सीकरण हुआ तो एफी का है ना, ऑक्सीकरण किसका हुआ? एफी का। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, ध्यान रखना, उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और जिसका अपचयन हुआ है, डेट मीन्स जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा है, तो रिडक्शन किसका हुआ है? सर रिडक्शन हुआ है पानी का, तो पानी का रिडक्शन हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ रहे? तो जिसका रिडक्शन हुआ है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसे रिड्यूसिंग एजेंट, खेल खत्म, है ना। तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल था जिसको मैंने आपको बताया। अब ये पहले एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल और सॉल्व कराऊंगा। जैसे कि याला देखिए, एक एक करके एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे, कई सारी कंफ्यूजन होगी, वो सारी कंफ्यूजन मैं आपको दूर भी करूंगा। जैसे कि अगर आप पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, जिंक ऑक्साइड ने कार्बन के साथ रिएक्शन किया, ये हुआ। तो आप बताओ जिंक ऑक्साइड से क्या हुआ? जिंक। कार्बन से क्या हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो बताइए ये क्या कहलाएगा? सर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसका हुआ है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। इसमें ऑक्सीजन बाहर निकला है तो इसका क्या हुआ है? अपचयन, अपचयन। ऑक्सीजन अब बाहर निकलना, अपचयन कहलाता है। अब आपको दो चीजें बतानी है इसमें। पहला बताना है इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए इनमें से कौन सा है। और दूसरा बताइए आपको क्या बताना है? सर दूसरा आपको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट। आप बताइए इनमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हाँ मैं आपको बताऊं तो मैंने बताया ना, उल्टा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जिसका रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है। तो अपचयन हुआ है जिंक ऑक्साइड का, इसलिए जिंक ऑक्साइड हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर ऑक्सीकरण हुआ है कार्बन का, इसलिए कार्बन हो जाएगा तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उल्टा कर दिया। इधर आइए बच्चों, इधर आइए, इसे देखिए। अगर मैं इसे नोट से देखिए तो इसमें ना Fe3O4, Fe3O4 से Fe बना, Fe3O4 से Fe बना। बताइए ऑक्सीजन बाहर निकल लिया, देख लो, इसमें पहले ऑक्सीजन था, अब इसमें नहीं है। ऑक्सीजन बाहर निकला, तो ऑक्सीजन बाहर निकला तो इसका क्या हुआ है? सर इसका हुआ है अपचयन। ऑक्सीजन जब बाहर निकला है, अपचयन हुआ है। सर इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन जुड़ा है,
तो बताइए इसका क्या होगा सर, ये हमारा होगा ऑक्सीकरण, ये हमारा होगा ऑक्सीकरण, समझ लेते हैं ना। अच्छा सर, अब आप मुझे ये बताओ जरा, जिसका आप चयन हुआ है उसे क्या बोला जाएगा, है ना। हमें दो तरह के टर्म डिफाइन करने हैं, एक तो हमारा ऑक्सीडाइजिन, ऑक्सीडाइजिन एजेंट कौन सा होता है वो बताना है, और दूसरा हमें बताना है, आप बताओ इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे वो बताना है। चलिए आप लोग भी वीडियो देखते देखते ना कमेंट करते रहिए, कमेंट वैसे नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं दे रहा हूं, है ना, कोई बात नहीं, लास्ट में कमेंट कर दे रहा है। चलिए तो नहीं, तो आप मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिन एजेंट वो होता है जिसका आप चयन हुआ है, अब चयन हुआ है Fe2O3 का, ऑक्सीजन बाहर निकला, इसीलिए अब चयन हुआ है Fe2O3 का, तो Fe2O3 हमारा ऑक्सीडाइजिन एजेंट बन जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ है इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिन और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा अभिकारक होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, उत्पाद कभी नहीं होते। आपको ऑप्शन में जानबूझ के उत्पाद दिया रहेगा तो उसको तुरंत ऐसे टट्टम करके गलत कर देगा तुरंत। इधर आइए सर, यहां हाइड्रोजन से खेल खेला गया है बच्चों, अगर आप गौर से देखिए तो यहां पर क्लोरीन था पहले, और क्लोरीन में देखो हाइड्रोजन जुड़कर HCl बना लिया, बनाया नहीं बनाया, और ये देखिए H2S ने हाइड्रोजन को बाहर निकल के सल्फर बना लिया। बहुत सारी आपकी रिएक्शन में ऑक्सीजन से आपको डेफिनेशन बतानी होगी और बहुत सारी रिएक्शन में हाइड्रोजन से बतानी होगी। जैसे कि आप क्लोरीन में जरा गौर से देखो तो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा है, अच्छा सर हाइड्रोजन जुड़ा, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है सर, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, ये अपचयन है। और आप देखो H2S से सल्फर बना, लेकिन यहां हाइड्रोजन निकला है, तो हाइड्रोजन निकलना बताइए क्या होता है सर, हाइड्रोजन निकलना ऑक्सीकरण होता है। मेरी बात को आप डिटेल में समझते रहिए ना जो बता रहा हूं। तो बच्चों अब आपको दो चीजें फिर से यहां बतानी होगी, उनमें से एक बताइए क्या बताया हो रहा होगा, ऑक्सीडाइजिन एजेंट बताना होगा कि कौन है, और दूसरा बताइए आपको क्या बताना होगा सर, दूसरा आपको बताना होगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ओके, उल्टा करना है, कुछ नहीं करना, एकदम उल्टा करना है। जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीकरण हुआ है H2S का, इसीलिए H2S हमारा ऑक्सीकरण है, तो H2S हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। और Cl2 का अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो Cl2 का अपचयन हुआ है तो Cl2 हमारा बन जाएगा ऑक्सीडाइजिन एजेंट, उल्टा है। ठीक है बच्चों, तीन रिएक्शन के थ्रू मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें समझाई, लेकिन अभी मेरे पास रिएक्शन बहुत सारी है। अब मैं आपको तीन तरह की कंफ्यूजन आती है आपके पेपर में, वो तीन तरह की कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं, है ना बच्चों। ये तीन तरह की कंफ्यूजन बहुत पूछी रही है, ध्यान सुनो कह दे सर। पहली कंफ्यूजन, आपने उदासीनीकरण रिएक्शन का नाम सुना है बच्चों। उदासीनीकरण वो रिएक्शन होती है जिसमें किसी भी तरह का क्षार ये अम्ल के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, लवण बनाता है, NaCl बनाता है और प्लस पानी बनाता है। तुमसे कोई भी उदासीनीकरण की रिएक्शन दे दी जाए जिसमें अम्ल और क्षार ने रिएक्शन करके लवण और पानी बनाया, तो पूछेगा कि बताइए ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, या फिर हमारा रिडॉक्स है। भाई दोनों है तो रिडॉक्स है। तो बच्चों थोड़ा इसको कैलकुलेट करते, जैसे यहां NaOH है, यहां NaCl है। सर क्लियर नहीं हो रहा कि ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है। जब आपको क्लियर ही ना हो कि ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर से किया करिए, ऑक्सीकरण नंबर से। जैसे कि NaOH है बच्चों, NaOH में अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो Na+1 क्योंकि Na+OH-। NaCl में भी देखेंगे तो NaCl में भी Na+1 और Cl-1। अब बात समझ रहे हैं ना। सेम तरह से अगर आप यहां हाइड्रोजन की देखेंगे तो हाइड्रोजन की मेरे भाई +1 है, H+Cl-। और यहां पर भी आप हाइड्रोजन की जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो यहां पर भी ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन की +1 आएगी, 2H+O-, है ना। तो बच्चों देखो जरा गौर से, सर आपने जब Na की निकाली तो Na की ऑक्सीकरण संख्या सेम निकली, जब आपने हाइड्रोजन की निकाली हाइड्रोजन की भी सेम निकली, मतलब ऑक्सीकरण संख्या न बढ़ी न घटी। वो इसका मतलब न बढ़ी न घटी, इसका क्या मतलब हुआ सर? सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये रिएक्शन ना ही रिडक्शन की होती है, मतलब इसमें ना ही रिडक्शन हुआ है और ना ही ध्यान रखना इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, ना ही इसमें ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो ना ही ऑक्सीकरण होती है ना ही अपचयन होती है। उसी रिएक्शन का एक एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया, कौन सा? उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास ना ही कह सकते उदासीनीकरण, ना ही कह सकते हो वो हमारा ऑक्सीकरण होती है, ना ही अपचयन, मतलब ना ही रिडॉक्स भी नहीं बनी रही है ना। चलो एक और होती है अवक्षेपण रिएक्शन। अवक्षेपण जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हमने सोडियम क्लोराइड के साथ करा दिया, AgNO3 की क्रिया हमने NaCl के साथ करा दिया। जब ये बनेगा ना तो AgCl का बताइए क्या बना देगा सर? AgCl का अवक्षेप बना देता है और यहां पर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 अलग बन जाता है। ठीक है बच्चों, एक बात मुझे बताओ जरा ध्यान से, AgNO3, अब इसमें भी आपको नहीं समझ में आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आप एक काम करो, ऑक्सीकरण संख्या से डालो बच्चों। AgNO3 में Ag प्लस NO3 माइनस, AgCl में भी Ag प्लस Cl माइनस। बच्चों आप गौर से देखिए तो Ag की ऑक्सीकरण संख्या सेम है, सेम तरह से आप यहां देखिए सोडियम की Na प्लस और यहां पर भी NaNO3 है, यानी Na प्लस NO3 माइनस, यहां पर भी ऑक्सीकरण संख्या सेम है। ओके, तो बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जो तुम्हारी अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया होती है वो रिएक्शन में भी ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब अवक्षेपण रिएक्शन भी ना ही तुम्हारी रिडक्शन अभिक्रिया होती है और ना ही, ध्यान रखना, ये हमारी कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना, मतलब ये रिडॉक्स अभिक्रिया में नहीं आएगी। एक तो ये दो कंफ्यूजन आती है कि भैया ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों रिएक्शन नहीं है। अब अगली एक कंफ्यूजन और एक रिएक्शन में आती है, मैं बताता हूं कौन सी। बच्चों जैसे कि आपने पानी वाली रिएक्शन देखा, अगर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ जुड़कर पानी बना दिया तो 2H2O बनेगा। तुमसे पूछा जाए कौन सी रिएक्शन है, तो तुम्हें अभी तो समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीकरण है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसा लिख दूं, 2O2 प्लस 2H2 कर दूं, यहां पर O2 प्लस 2H2 कर दूं, तो जैसे O2 प्लस 2H2 कर दूंगा, भाई आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाते समय यह बात जरूर बताई जाती है कि केमिकल रिएक्शन में किसी भी उत्पाद को पहले, किसी भी अभिकारक को पहले बाद में लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिएगा, अगर हमने इस रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखा तो ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ा है, और इस फॉर्म में लिखा तो ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन जुड़ा है। तो क्या कहें, इसको ऑक्सीकरण कहें कि अपचयन कहें? तो बच्चों ऐसा कंफ्यूजन में मत पड़िए, ये ऐसी रिएक्शन है जो बड़ा कंफ्यूज करती है। तो एक ही रिएक्शन में आपको कई बार हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये साथ में मिल सकता है। तो वहां पर ये दोनों हो रही, कैसे हो रही दोनों मैं बताता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले आप देखो यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो कहना हाइड्रोजन H2 एक मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहां 0 है। O2 एक मॉलिक्यूल है, O2 की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। लेकिन जब यहां हाइड्रोजन निकालोगे बच्चों तो हाइड्रोजन की यहां +1 आएगी, और यहां ऑक्सीजन निकालोगे तो यहां ऑक्सीजन की -2 आएगी। अभी मैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी आपको सिखाता हूं थोड़ी देर में। अच्छा सर, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो 0 थी वो +1 हो गई, समझो, और 0 से +1 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ सर? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, लेकिन किसमें ऑक्सीकरण हुआ है? पानी में। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण पानी में हुआ है। लेकिन आप देखो ऑक्सीजन की -2 हो गई, घट गई, ऑक्सीजन की घट गई, यानी ऑक्सीजन का बताइए क्या हुआ है सर? ऑक्सीजन का हमारा अपचयन हुआ है, और ऑक्सीजन अपचयन किसमें हुआ है? पानी में। तो कई बार ऐसे होगा कि दो अभिकारक का ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही उत्पाद में भी हो सकता है। तो ये तुम्हारी एक तरह की रिडॉक्स अभिक्रिया में काउंट हो रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये वाली रिएक्शन बड़ी कंफ्यूजन वाली रिएक्शन है जिसको मैंने क्लियर किया। तो मैंने आपको बताया कि इसमें ये दोनों हमारी कहीं ना कहीं रिडॉक्स अभिक्रिया बना रहा है। तो एक ही रिएक्शन में कई बार हमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही उत्पाद के साथ मिल जाता है, ठीक है। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो वो हमेशा हमें किसका बताना है? अभिकारक का ही बताना है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो बच्चों ये तो हमारे पास था इसका कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा देता हूं। जैसे कि H2SO4 है, इसमें सल्फर टी, TMNO4 में Mn टी, Cr2O7 में Cr2, OF2 में OT। समझना बात को बच्चों। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो
जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसे आप x मानिए। जैसे कि सल्फर की निकालनी है तो सल्फर की x मानिए। हाइड्रोजन की +1 होती है तो हाइड्रोजन की +1 होती है तो 2 गुणे +1 कर दो। सल्फर की निकालनी है। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ऑक्सीजन की जनरल का मतलब कभी चेंज भी हो सकती है, ठीक है। और ओवरऑल बताइए टेस्ट कर दो, 0 कर दो। सल्फर की हमने x मानी हुई है तो जब ये डेटा पूरा सॉल्व कराया जाएगा तो 2 + x - 8 = 0। यहां से बताओ अगर मैं सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालूं तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 आ रही, तो H2SO4 में सल्फर की +6। आप बात समझ रहे हैं ना। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सल्फर की +6 ही आए। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। अगर मैं H2SO3 में निकालता सल्फर की H2SO3 में, ठीक बताओ जरा H2SO3 में सल्फर की कितनी होनी चाहिए। तो कहना हाइड्रोजन की जनरल +1 होती है, सल्फर की आपको निकालनी है, ऑक्सीजन की -2 होती है। ऐसे करेंगे ना, बराबर 0। तो आप बताओ यहां से 2 + x - 6 = 0। तो H2SO3 में सल्फर की +4 आ रही। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी कंपाउंड में, है ना, किसी की वैलेंस मतलब किसी की जो ऑक्सीकरण संख्या है, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वो हमेशा सेम नहीं हो सकती, बदल भी सकती है। डिपेंड करता है कि अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग होती है ना। जैसे कि TMNO4 में Mn की निकालते हैं। बच्चों पोटेशियम की +1 होती है, Mn की मुझे निकालनी है तो Mn की x मान ली, और ऑक्सीजन की बताइए क्या होती है -2। जनरली ऑक्सीजन की -2 होती है, हर बार -2 नहीं होती। तो आप बताओ ये हमारा 2 + x - 8 = 0। देख लो आ गया। आप मुझे बताओ जरा, अगर मैं इसमें पूछूं कितना जाएगा तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं। यहां देखो एक मिस्टेक हो रही थी, KMNO4 लिखा है ना। KMNO4 का मतलब पोटेशियम की +1 है तो +1 करोगे ना, +1। तो यहां से अगर मैं H की वैल्यू पूछूं तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां से पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या Mn की होती +7, ठीक है। Cr2O7 बच्चों, Cr2O7 में पहले से ही 2 - चार्ज लगा है और क्रोमियम की पूछ रहा है, तो 2 गुणे क्रोमियम की x, ऑक्सीजन की -2, अचूटी -2 है, चार्ज में -2 है, तो इस बार आपको 0 नहीं -2 के बराबर करना रहेगा। ओके भैया, चलो तो आप बताओ यहां से 2x -14 उधर जाएगा तो ये हमारा +14 - 2। देख लो, आप बताओ यहां से 2x बराबर कितना हो जाएगा। सर 2x बराबर हो जाएगा 14 में से 2 जाएगा 12। यहां पर देखिए H की ऑक्सीकरण संख्या +6 आ रही, Cr2O7 में क्रोमियम की +6 आ रही। सेम लास्ट सवाल OF2 है ना, OF2। अब देखो OF2 में ऑक्सीजन की पूछ रहा है, तो बच्चों इसमें ध्यान से देखिएगा OF2 में ऑक्सीजन कितनी आएगी। अगर मैं OT निकालना चाह रहा हूं, OT x होती है, फ्लोरीन की -1 होती है, फ्लोरीन की -1 होती है भैया, बराबर 0। तो यहां देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ रही। तो आप देखो ऑक्सीजन की जनरली -2 होती है। ऑक्सीजन की जनरली कैसे होती है, देखो हर जगह ऑक्सीजन की -2, लेकिन OF2 में ऑक्सीजन की कितनी आई है, +2 आई है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ऑक्सीकरण संख्या हमेशा हर कंपाउंड के लिए, हर कंपाउंड में तत्वों की सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। आप H2O में निकालो, आप H2O में निकालो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, और H2O2 में निकालो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, दोनों में अलग लगाएगी। बच्चों यहां पर ऑक्सीजन की -2 आएगी, निकाल के जब आप देखेंगे -2 आएगी। जबकि अगर यहां देखेंगे निकाल के यहां पर, तो यहां पर निकाल के देख लीजिए, यहां पर -1 आएगी। यहां पर कितनी आएगी सर, यहां पर -1 आएगी। अब मेरी बात समझो ना। तो जरूरी नहीं है कि किसी तत्व की समान हो, तो बस आपको फॉर्मूला लगा के निकालना आना चाहिए। बाकी इसके बहुत सारे अपवाद भी होते हैं, वो अपवाद आप लोग के सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, आप उस पर टेंशन मत लीजिएगा। चलो तो यहां से ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी सीख लिया। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर सवालों पर आते हैं। बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं, मजा आ जाएगा वाले सवालों पे। जैसे कि पहला सवाल ही देखिए, ये अभी ग्रुप डी परीक्षा 2022 का सवाल है, यार लिखा नहीं है लेकिन है, आप यकीन ना हो तो जब प्रीवियस ईयर लगाना तो देखा। सवाल में लिखा हुआ है कि 2PbO, इसने कार्बन के साथ रिएक्शन किया और लेड बना दिया। लेड के साथ बताइए क्या बनाया, CO2 बनाया। कौन सा बोला जा रहा है, असत्य बताइए, असत्य बता रहा है। लेड इज बीइंग रिड्यूस। चलो मैं पहले देख लेता हूं किसका रिडक्शन है किसका अपचयन है। देखो कार्बन ने ऑक्सीजन जोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो कार्बन का हो गया ऑक्सीकरण,
कार्बन का हो गया ऑक्सीटर्न। ओके, अगर लेड की बात करते हैं तो लेड में ऑक्सीजन बाहर निकला है, तो लेड का क्या हो गया, तो मेरे भाई लेड का तुम्हारा अपचयन हो गया, लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ, ऐसा बोला जाए ना, लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ। यहां कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, यहां लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ। अब देखो पहला लिखा है लेड इज बीन रिड्यूस, सीसा अपचयित हो रहा है, तो प्रोडक्ट को बता रहे हो रिड्यूस हो रहा है, गलत हो गया। प्रोडक्ट के बारे में कभी भी कोई भी बात नहीं बोली जा सकती, हमेशा अभिकारक को बोला जाता है कि उसका रिडक्शन है, उसका अपचयन है, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन ऑक्सीडाइज, फिर वही बात, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हो, प्रोडक्ट को बोल रहे हो, गलत है सर। कार्बन इज बीन ऑक्सीडाइज, कार्बन का, हाँ एक चीज और सुन लो, एक वर्ड आया है उपचयित, सुनो ध्यान से बच्चों, आपको मैं बता दूं ऑक्सीकरण का ही एक दूसरा नाम भी होता है, ऑक्सीकरण को ही दूसरे नामों में उपचयन भी कहते हैं, उपचयन। जबकि जो अपचयन है, रिडक्शन है, वो हमारा अपचयन ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम उपचयन है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, ये सही है सर। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, लेड ऑक्साइड का देखो अपचयन हुआ है, ये भी बात एकदम सही। लेकिन सवाल में आपसे ये बोला जा रहा था गलत बताइए, गलत, तो गलत कौन से है, तो पहला भैया ए गलत है, बी गलत है, दो स्टेटमेंट गलत है, बाकी हमारे सही है। असत्य पूछा जा रहा था ना, तो हमने असत्य बता दिया, है नहीं। चलो आइए नेक्स्ट, ये लिए क्या है बच्चों, FeCl3 से FeCl2 बन गया, तो बता रहा है ये कौन सी रिएक्शन है, ये आराम से लगाइए। FeCl3 से हमारा बताइए क्या बना है, FeCl2 बना है। अब इसमें ना हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन है, तो क्या करें, अरे कोई नहीं, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो भाई। FeCl3 है तो FeCl3 में Fe+++ होगा +3, FeCl2 है तो FeCl2 में +2 होगा, क्या बात है। ऑक्सीकरण संख्या +3 से +2 हो रही, देख लो ऑक्सीकरण संख्या मेरे दोस्त घट रही, घट रही, +3 से +2। ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट अगला, एक रिएक्शन लीजिए, लेकिन कौन सा कदम सही है, ये तो देख के ही बता दो रे यार, ये क्या देख के बता दो रे। जैसे कि आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। चलो जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है यार, जिंक ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड से तो जिंक बन रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल के जिंक बन रहा है, तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो कार्बन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गलत है सर। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ये बात एकदम सही है। CO2 के बारे में तो कोई भी बात सही नहीं हो सकती, क्योंकि CO2 हमारा उत्पाद है? मैंने बताया ना CO2 के बारे में, उत्पाद के बारे में कभी कोई बात नहीं सही हो सकती, तो इसलिए सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला स्टेटमेंट सही जाएगा। नेक्स्ट अगला, ये लो, SO2 + H2S, पानी बनाया, सल्फर बनाया, अपचयन रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। देख लो मेरे दोस्त, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो, पानी और सल्फर कभी कुछ नहीं बन सकते, तो सल्फर कभी जीवन में आंसर नहीं सही हो रहा, टोटल उत्पाद है, ये अलग भी आंसर सही नहीं हो रहा, पानी और सल्फर। अब दो आंसर बचे सर, आप देखो ना, ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर बन गया, ऑक्सीजन बाहर निकला, ऑक्सीजन का बाहर निकलना हमारा अपचयन कहलाता है, अपचयन। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर में अपचयन हुआ है, जिसका अपचयन होता है ध्यान रखना उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये तुम्हारा कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सवाल में क्या पूछा रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये भी गलत हो गया, सवाल में टोटल रिड्यूसिंग पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ना। ये लीजिए, ये वाला सवाल बच्चों, ये वाले सवाल का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग इस वाले सवाल का जब आंसर मुझे बताए तो थोड़ा डिटेल बताए। डिटेल का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर मत बताइए ABC, नहीं, आप बताइए कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, किसने किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है ना।
फिर आप मुझे बताइए कि इसमें टिस्टा ऑक्सीकरण टिस्टा अपचयन हो रहा है। हो सकता है आपको ऑक्सीजन के बारे में नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मेन उसके बारे में बता दो, ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बता दो। जैसे यहां ऑक्सीकरण संख्या देख लो, यहां ऑक्सीकरण संख्या देख लो, किसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, किसमें घट रही है। तो इस सवाल की थोड़ा डिटेल बताइए ना मुझे। और वैसे भी मैंने हमेशा बताया है, कभी भी उत्पाद हो ही नहीं सकता। जहां जहां जिंक SO4 लिखा है ना, या कहीं Fe लिखा है, वो आंसर कभी सही हो ही नहीं। जैसे यहां Fe लिखा है, Fe वाला आंसर कभी सही हो रहा ही नहीं, Fe वाला आंसर कभी सही नहीं हो रहा। मतलब बहुत सीधी बात है, आप तो समझ रहे हो मैंने क्या बोला इसमें, है आंसर मिल गया हो रहा है, कोई बात नहीं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी आपको ये क्लास, और साथ साथ ये भी बताइए कि आज से पहले क्या इतना नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ रखा था या फिर नहीं, ठीक है। और सेशन को सारे से सारे लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज कम से कम मुझे 300 प्लस कमेंट चाहिए इस सेशन में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।